Assalamualaikum students. Hope so all of you are doing well. हम बीएससी मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं मैट्रिसेस, ठीक है, जिसमें हम इसकी एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की हुई है 3.2। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। तो अब यहाँ देखें, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया था ये, क्योंकि काफ़ी लेंथी था, ये 2-3 स्टेप्स हैं इसके, इसलिए हमने 2 किए थे, तीसरा नहीं किया, ठीक है। तो पहले ये लेट ए एंड बी बी आर इम्पोर्टेंट मैट्रिसेस सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी। तो प्रूव दैट, ये दोनों प्रूव कर चुके हैं हम यहाँ तक। अब लास्ट जो हमारे पास होगा, उसने जो दिया है वो है इट्स द सम इफ द सम इज द सम, ओके, इज द सम ऑफ टू आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस आइडेम्पोटेंट, कि अगर तो दो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का सम आइडेम्पोटेंट है तो आप अपना आंसर जस्टिफाई करें, ठीक है। सिंपल हमने ये चीज़ प्रूव करनी है, इज द सम ऑफ टू आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस आइडेम्पोटेंट, कि क्या दोनों आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस का सम आइडेम्पोटेंट है या नहीं, अगर है तो जस्टिफाई योर आंसर, ओके। तो चलें, हम ये स्टेप जो है हमने सॉल्व करना है जी। तो अब इसके लिए हमें देखिए गिवन हम लिख लेते हैं यहाँ पे, इसको सॉल्व करें, सिर्फ इस स्टेप को हम सॉल्व करने लगे हैं, ये जो हमारे पास है। अच्छा जी, अब गिवन हमारे पास क्या है, गिवन देखिए ऊपर लिखा है गिवन ए एंड बी आर इम्पोर्टेंट, गिवन ए एंड बी आइडेम्पोटेंट, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी, ठीक है। द थर्ड वन इज के हमारे पास इस इक्वेशन में ये जो हमारे पास पार्ट 1 है, इसमें देखिए कि ए बी और बी ए भी हमारे पास क्या गिवन, और ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज भी हमारे पास है गिवन, ठीक है, कि ये इम्पोर्टेंट है। तो अब ए ट्रांसपोज की इसमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसमें सिर्फ ए और बी की है, क्योंकि ए प्लस बी उसने दोनों कहा है ना। आपके पास दो आइड इम्पोर्टेंट्स कौन कौन से दो आइड इम्पोर्टेंट्स है, दो आइड इम्पोर्टेंट का मतलब है आपके पास एक तो ए है, ठीक है, और दूसरा आपके पास बी एड इम्पोर्टेंट है, इन दोनों को आपने सम करना है बस, ठीक है। तो इसमें ट्रांसपोज की ज़रूरत नहीं है हमें, तो हम ये भी ले लेते हैं, हम ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये हमारे पास गिवन है, ओके। चलें अब हम सॉल्व करते हैं इसको, ओके। तो अब यहाँ पर हमने देखना है, सबसे पहले हमने चेक क्या करना है, नाउ वी हैव टू चेक हाउ ए प्लस बी इज आइडेम्पोटेंट, ठीक है, इज आइडेम्पोटेंट, ये चीज़ हमने चेक करनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए हमें पता है कि ए प्लस बी आइडेम्पोटेंट होगा, विल बी आइडेम्पोटेंट इफ ए प्लस, तो इसके लिए कंडीशन हमारे पास होगी कि ए प्लस बी आइडेम्पोटेंट कब होगा, जब ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी आ जाएगा, ठीक है। जैसे हमने देखा कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए होता है, इसी तरह हमने ए की जगह पे यहाँ पे लिख लिया ए प्लस बी, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। ये चीज़ हमने प्रूफ करनी है कि अगर तो ए प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर ए प्लस बी के इक्वल आ गया, तो हम कहेंगे कि ये दोनों जो आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस हैं इनका सम भी आइडेम्पोटेंट है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने लिख लिया, यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर को हमने 2 टाइम्स लिख लिया, फिर इनको मल्टीप्लाई किया, सबसे पहले ए को ए से मल्टीप्लाई करें, ए आ जाएगा, ए को बी से मल्टीप्लाई किया, ए बी आ गया, बी को ए से मल्टीप्लाई किया, बी ए आ गया, और बी को बी से मल्टीप्लाई किया तो बी आ गया हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास तीनों कंडीशंस हैं हमारे पास, यहाँ पर देखें ए स्क्वायर, पहले इसको हम ए स्क्वायर बनाएंगे, तो ए स्क्वायर की जगह पे ए पुट कर देंगे, फिर बी इंटू बी क्या हो जाता है बी स्क्वायर की जगह पे बी पुट कर देंगे। अब यहाँ पे देखें ए बी है, यहाँ पे बी है, तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास ये भी गिवन था कि ए बी इक्वल टू बी ए होता है, तो बी ए की जगह पे ए बी पुट कर देंगे, तो ये दोनों भी ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो सिंपल है ये सारा, ओके। तो ये देखें हमने मल्टीप्लाई किया, ए को ए से मल्टीप्लाई किया, ए स्क्वायर आ गया, बी को बी से मल्टीप्लाई किया, बी स्क्वायर आ गया। अब ये चीज़ें गिवन थी हमारे पास, यहाँ पे देखें ए स्क्वायर इक्वल टू ए, बी स्क्वायर इक्वल टू बी, ए बी इक्वल टू बी ए, तो यहाँ पे हमने ये लिख दी सारी वैल्यूज़, ठीक है। अब ये वैल्यूज़ इनमें पुट कर दी, ए स्क्वायर की जगह पे ए आ गया, बी स्क्वायर की जगह पे बी आ गया, बी ए की जगह पे ए बी आ गया, ओके। अब यहाँ देखें कि अब ये कैसे हमारे पास होगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये ए प्लस बी, ये कब इक्वल होगा इसके, इफ़
इफ़ अगर तो हम ए बी प्लस बी ए को ज़ीरो के इक्वल कर दें, ठीक है, ये सारा ज़ीरो हो जाए तो ए प्लस बी बच जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखें यहाँ पे स्टेप हमने क्या किया है कि हमने सिंपल यहाँ पे लिख दिया कि ए प्लस बी होल स्क्वायर ए बी के इक्वल तब होगा जब हमारे पास ए बी प्लस बी ए बी प्लस ए बी, ठीक है, ये बी ए कह लें, यहाँ पे एक बात है, ए बी प्लस ए बी या ए बी प्लस बी 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 ए, अगर तो ये ज़ीरो के इक्वल होगा तब हमारे पास ये इसके बराबर होगा, ठीक है। तो बस ये कंडीशन हमने लिख देनी है, हेंस ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये बराबर आएंगे कब, इफ़ ए बी प्लस बी ए इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो ये ही आपका आंसर होगा कि ये दोनों, इन दोनों का सम जो है वो आइडेम्पोटेंट कहलाएगा। कब कहलाएगा, जब ए बी प्लस बी ए ज़ीरो के इक्वल होगी। होता तो नहीं है ये ऐसे, ठीक है, लेकिन हमने कह दिया कि ये बस, उसने ये पूछा था ना, उसने ये तो नहीं था कहा हमें कि प्रूव करें कि आप ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होता है, ये चीज़ तो नहीं ना उसने हमें कही। उसने तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि आप बताएं कि क्या दोनों आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस का सम आइडेम्पोटेंट होता है या नहीं होता, ठीक है। अगर होता है तो कैसे होता है, सिंपल जस्टिफाई हमने किया है कि ये होता है, ठीक है। ए प्लस बी होल स्क्वायर ए प्लस बी के इक्वल होगा, कब होगा, जब हमारे पास ए प्लस बी प्लस ए बी प्लस बी ए जो है वो ज़ीरो के इक्वल होगा, ठीक है। जस्टिफाई उसने कहा था, रीज़न बताएं कैसे होगा, कब होगा, ठीक है, क्यों होगा, तो ये हमने उसको रीज़न बता दिया है, ठीक है। अब आप लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि यहाँ पर हम ये ए प्लस बी और बी प्लस ए बी प्लस बी ए तो होते ही नहीं है, ठीक है, ये ज़ीरो के इक्वल होता ही नहीं है। तो बेटा मैंने भी ये चीज़ नहीं कही कि ये होता है इक्वल ज़ीरो के। अगर यहाँ पे माइनस होता तो ए बी माइनस ए बी ये ज़ीरो के इक्वल हम कर सकते, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। तो यहाँ पे उसने हमसे पूछा ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे उसने सिर्फ कहा है कि अपना आंसर जस्टिफाई करें, कोई दलील दें, ठीक है, बयान करें कि आपके पास ये इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है, ये इसके बराबर होता है। तो सिर्फ हमने बता दिया, हमने उसको जस्टिफाई कर दिया कि ये कब होगा, जब हमारे पास ए बी प्लस बी ए ज़ीरो के इक्वल होगा, ठीक है। होप सो आपको समझ आ गई हो। तो क्वेश्चन इजी है ये वाला, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन इजी है। अगर आप इसको एक दो मरतबा इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो एक मरतबा ही काफ़ी है, ठीक है। बीएससी लेवल पे हैं आप एक मरतबा इसको समझें और एक मरतबा इसको करें तो इंशाल्लाह आपको ये अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा रह गया क्वेश्चन नंबर 30, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में सोल्व करेंगे उसको। तो वो जो है वो क्वेश्चन भी थोड़ा सा लेंथी नहीं है, उसमें थोड़ा सा जो मेथड है वो इनसे चेंज है, ठीक है। ये जो जितने भी हमने क्वेश्चन किए इन सब में मेथड सेम था, ठीक है। इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स मतलब ए स्क्वायर ए बी ए प्लस बी ए इनवर्स ए ट्रांसपोज, ये सारा उसमें भी वो सेम ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है वो क्वेश्चन। तो डिफ़िकल्ट नहीं है, सिर्फ डिफरेंट है, ओके। तो इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।